हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग बेटा। आई होप सब अच्छे होंगे। कैसे हो सब लोग। अभी रिजल्ट की टेंशन हो रही है सबको, आई नो दैट, लेकिन कोई बात नहीं, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा सीखना भी तो है, हमने पढ़ना भी है। टेंशन लेके थोड़ी ना बैठे रहना है। तो आज इंग्लिश का, जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लिश का हमने पूरा एक सीरीज स्टार्ट किया है इंग्लिश सीखने के लिए। तो आज इसका 6th पार्ट रहेगा। ठीक है, बाकी के पिछले 5 पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए हैं कवर, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको प्लेलिस्ट भी एक प्रॉपरली वो मिल जाएगी। ठीक है, उसके अंदर इंग्लिश जो है बेसिक से इंग्लिश सीखो के नाम से, वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ओके बेटा। तो आज की इस वीडियो में, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से क्लियर ही होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा टेंस की बेसिक नॉलेज दूंगी। ठीक है, और थोड़ी सी वर्ब्स बताऊंगी, उनको ध्यान से बस देखिएगा। और वर्ब्स का जो मीनिंग है स्पेशली मेन में वो बताऊंगी आप लोगों को कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं और किस किस तरीके से आपको उनको याद रखना होता है बस। ठीक है, जो मेन है सिर्फ वह हम वही सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज की हम वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, वर्ब सीखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं। देखिए, सबसे पहले एक वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होती है। ठीक है, जो सेकंड फॉर्म होती है वो सिंपल पास्ट में यूज़ होती है, क्योंकि पास्ट चला गया, सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, जो थर्ड फॉर्म होती है वो परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है, जो आपको आगे जाके पता लग जाएगा जब आप टेंस सीखोगे। ठीक है बच्चे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम, और वर्ब्स धीरे धीरे बस आप देखते रहिएगा कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे इनको करना है। ठीक है, ओके। चलिए, तो फर्स्ट वर्ब जैसे आ जाती है, फर्स्ट वर्ब होती है कम, केम, कम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 वर्ब हैं यहाँ पर, कम, केम, कम करके। तो कम का मतलब होता है आना, आपको इनके मतलब भी पता होने चाहिए। ठीक है, कम का मतलब क्या होता है, आना। उसके बाद सेकंड पे अगर हम चलें, नेक्स्ट आता है गेट। गेट का होगा गॉट, और यहाँ पर होगा गॉटन। गेट, गॉट, गॉटन। गेट का मतलब होता है कोई चीज़ मिलना, कोई चीज़ पाना। ठीक है, ओके। तो ये बस आपको मेन बेसिक रूट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। गेट का मतलब होता है पाना, गेट, गॉट, गॉटन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है कीप। इन वर्ड्स को आपको याद रख लेना है ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। ये ग्रामर का एक बेस है और इसी से आपकी ग्रामर जो है वो स्ट्रांग होगी। कीप, कैप्ट, कैप्ट। कीप का मतलब होता है रखना। ठीक है, कीप का मतलब क्या होता है, रखना, और कीप की फॉर्म होती है कीप, कैप्ट, कैप्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, ड्रिंक। ड्रिंक का होता है ड्रैंक, और ड्रैंक के बाद ड्रंक। इनका तो शायद आप लोगों को पता ही होगा, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ठीक है, ड्रिंक का मतलब पीना। उसके बाद ईट। ईट का होता है ईट, एट, ईटन। ईट का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, ईट का मतलब होता है खाना। ओके, ईट का मतलब होता है खाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, देन सेकंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म ईटन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में ड्राइव। ड्राइव का मतलब सुना ही होगा, ड्राइव करना। ठीक है, गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करना। ड्राइव का ड्रोव और ड्राइवन। जो आपको समझना है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। उसके बाद में सी। ये बेसिक वर्ड्स सिर्फ बता रही हूँ मैं आपको, वर्ब्स बहुत सारी होती हैं लेकिन बेसिक जो ये हैं ये हमेशा यूज़ की जाती हैं नॉर्मल इंग्लिश बोलने में। सी, सॉ, सीन। ठीक है, सी, सॉ, सीन, SEEC, सॉ, SAW, सॉ, और सीन, SEEN। तो सॉ का मतलब, सी का मतलब, इनका मतलब होता है देखना। ठीक है, सी, सॉ, सीन क्या होता है, इनका मतलब देखना। ओके, नेक्स्ट डू। डू, डिड, डन। डू का मतलब होता है कोई चीज़ करना, बोलते हैं ना डू योर वर्क, तो डू का मतलब होता है करना। डू, डिड, डन। उसके बाद नेक्स्ट आता है जाना। गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गो का मतलब होता है जाना। ठीक है, गो, वेंट और गॉन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट में आ जाता है कीप, हो गया है। ऐसे ही एक होता है स्लीप। स्लीप का मतलब होता है स्लीप, स्लैप्ट, स्लेप्ट। स्लीप का मतलब आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि सोना होता है, तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो, और अगर आगे देखें तो आ जाता है फॉरगेट। तो ये जो हमने गेट का करा था वही फॉरगेट का होता है। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन।
ठीक है। ओके, ये सिर्फ बेसिक वर्ब्स करवा रही हूँ मैं, ये बहुत सारी होती हैं लेकिन बेसिक आप लोगों को एटलीस्ट आनी चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये होता है और ये वर्ड का मतलब ये है और इसकी सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म ये होनी चाहिए। तो एटलीस्ट ये बेसिक है बिल्कुल ग्रामर का। तो आप इतने वर्ब्स भी याद करेंगे तो आपकी 60, 70, 80 इतनी तक % ग्रामर जो है वो अच्छी हो जाएगी। इतनी आपको टेंसेज में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि टेंसेज तभी आएंगे जब आपको वर्ब्स आएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें गिव, गिव का मतलब होता है देना। गिव, गेव, गिवन। गिव का मतलब होता है देना, ठीक है। टेक, टेक का मतलब होता है लेना। टेक, टुक, टेकन। टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लाई, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, सेकंड फॉर्म फ्लू एंड थर्ड फॉर्म फ्लोन, ठीक है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें कट, कट का आ जाता है सेम कट और कट। कट का मतलब होता है कोई चीज़ कट करना। ऐसे ही पुट, पुट का मतलब भी सेम होता है पुट, पुट और पुट। पुट का मतलब होता है कोई चीज़ रख देना, कोई चीज़ अपनी जगह पर फिल करना, ऐसी चीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्विम। स्विम का मतलब स्विमिंग, ठीक है। स्विम वो वाला ही स्विम है ये। स्विम, स्वैम, स्वम। SWAIM, SWAM, SWUM, ठीक है। स्विम, स्वैम, स्वम। ओके, तो आई होप ये वर्ब्स आप लोगों को पता लगी होंगी। बाकी और बहुत सारी वर्ब्स होती हैं बेटा, लेकिन अभी ये बेसिक हैं सिर्फ, तो आप सिर्फ इतनी सीख लीजिए। ओके, और ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसका भी मैं वर्ब्स एक बार और एक नई जो सेकंड कोई और वीडियो आएगी तब मैं और कोशिश करूँगी आप लोगों को बताने की, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक हैं। आप इनको अगर सीख लेंगे तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी, ठीक है। एक दो और मुझे अगर ध्यान आती है तो मैं बता देती हूँ। एक होती है नो, एक होता है न्यू, एक होता है नॉन। नो का मतलब होता है जानना, सुना होगा आप लोगों ने, आई नो यू, आई नो योर सीक्रेट, ये वो वाला नो है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म नो, देन न्यू और फिर नॉन। ओके, उसके बाद अगर और कोई देखें हम तो एक हो जाता है वाई वाली, FRY और CRY। अगर इनकी वर्ब देखें तो फ्राई का बन जाता है फ्राइड, FRIED, ठीक है। FRIED। और क्राई का क्राइड, ठीक है, CRIED। तो इस तरीके से ये वर्ब्स होती हैं। तो आई होप ये आप साथ साथ इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को एक दो बार देखिएगा, आपको उसी से याद हो जाएंगी। और इन वर्ब्स को याद करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक होती हैं और ये एकदम बेस का काम करती हैं। ये एकदम बेस होती हैं, बेस ऑफ ग्रामर होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये आएगी तभी आपको टेंसेस क्लियर होंगे, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, जैसे मैंने लिखा कि मैं मंदिर जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, तो आपको अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आई गो टू टेम्पल। अब यहाँ पर बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि गो क्यों लगाया और वेंट क्यों नहीं लगाया या फिर गॉन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि गो की तो सेकंड थर्ड फॉर्म भी होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसीलिए ये पता होना चाहिए कि गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि टेंस में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो अब आपको अगर यही नहीं पता होगा कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको अच्छे से सीख लेना, ठीक है। वर्ब्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये टॉपिक पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक होता है। और इसके अलावा में जो पिछले हमारे 5 पार्ट हो रखे हैं, जो हमने 5th पार्ट जो है वो कर लिया है, ये हमारा 6th पार्ट है आई थिंक। तो आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और कोई अगर डाउट हो या कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डाउट्स पूछा करें, उसी से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये चीज़ें सीख पाएँ और उनको भी थोड़ी सी नॉलेज हो पाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।